नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी के खास पेशकश युगांतर। मैं हूं आपके साथ जानकी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस कृषि विकास मॉडल की जिसकी चर्चा अब केवल प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों के जनप्रतिनिधि भी इसे समझने और अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। किसानों के हित में संचालित योजनाएं, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रभावी व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों ने छत्तीसगढ़ को देश भर में नई पहचान दिलाई है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और राज्य की कृषि नीतियों तथा किसान कल्याण योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं महाराष्ट्र के विधायक दल ने किया छत्तीसगढ़ मॉडल का अध्ययन, यानी कि राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था, किसानों के लिए संचालित योजनाओं, कृषि सुधारों और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और विधायक दल विशेष रूप से यह जानने का इच्छुक था कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने में सफलता हासिल की है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राज्य की कृषि नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी साझा की। जी हाँ, किसानों के हित में सरकार की प्राथमिकता, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है जहां बड़ी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है और इसी सोच के साथ विभिन्न किसान हितैषी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है। जी हाँ, धान खरीदी मॉडल बना देश के लिए उदाहरण, यानी कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी कि प्रदेश में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही। खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 141 लाख टन धान का उपार्जन किया गया, जो देश के सबसे बड़े धान खरीदी अभियानों में शामिल है। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में करीब 2700 धान उपार्जन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और यह पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से धान खरीदी की जाती है। इसके अलावा धान के सुरक्षित भंडारण के लिए संग्रहण केंद्रों और गोदामों का मजबूत नेटवर्क भी विकसित किया गया और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ का धान खरीदी मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, कृषक उन्नति योजना और आय बढ़ाने के प्रयास, मतलब बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषक उन्नति योजना सहित किसानों के हित में संचालित अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य आयवर्धक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो रहे हैं और सरकार का उद्देश्य केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की समग्र आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना भी है। वहीं महाराष्ट्र के विधायकों ने की मॉडल की सराहना, मतलब चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से लगे महाराष्ट्र के 4 जिलों में बड़ी संख्या में किसान धान की खेती करते हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था और किसानों को मिलने वाला समर्थन उनके लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। तो प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने और खरीदी प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए किए गए प्रयास सराहनीय है। उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल को किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी उदाहरण बताया और कहा कि यहाँ की कई व्यवस्थाएं अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक हो सकती है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी नीतियां और मजबूत धान खरीदी व्यवस्था आज देश भर में अपनी अलग पहचान बना रही है, जो किसानों को उचित मूल्य, पारदर्शी खरीदी व्यवस्था और आय बढ़ाने वाली योजनाओं ने राज्य के कृषि मॉडल को विशेष बनाया है। और महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधिमंडल का दौरा इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की कृषि नीतियां अब दूसरे राज्यों के लिए भी अध्ययन और प्रेरणा का विषय बन चुकी है और आने वाले समय में यह मॉडल न केवल किसानों की समृद्धि को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ। नमस्कार।